रहीम। ये भी केमिस्ट्री 11 यानी फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है उसका एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ये कहता है कि एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करें यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये आपके पास ब्रोमीन है प्लस NaOH, कास्टिक सोडा के साथ ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaBr बना रहा है, NaBrO3 बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही देखें तो बल्कि पहला स्टेप तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए। कैसे कर दिए, ब्रोमीन को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी बिकॉज वो सिंगल है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप +1, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। फिर Br -1, सोडियम +1। फिर ये NaBrO3, इसमें Br जब भी 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो मोस्टली कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो NaBrO3 -2 × 3 से -6 हो जाएगा और सोडियम +1। तो इस तरह ये बैलेंस करेंगे जब हम इसको तो +5 आ जाएगा ब्रोमीन के ऊपर, और वाटर तो वही H2+2 और O-2 ऑक्सीडेशन नंबर्स दे दिए। अब अगर आप देखें तो ब्रोमीन प्रोडक्ट साइड में 2 दफ़ा है, एक दफ़ा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और एक दफ़ा +5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्टेंट वाला ब्रोमीन है ये 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। ये मैंने रिएक्टेंट वाला ब्रोमीन 2 दफ़ा लिख लिया है, ठीक है। एक दफ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 गई है और एक दफ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहाँ गया, 0 से -1 गई है, ठीक है। तो जो 0 से +5 है वो है ऑक्सीडेशन और जो 0 से -1 है वो है रिडक्शन। ये हमारे पास हो गई। इसमें हमने अब एक ज़ीरो को हमने +1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन गेन के साथ कर लिया कंपेयर, एक ज़ीरो को हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले सबसे पहले तो ये देखें कि दोनों साइड्स पे आपके पास Br2 है रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट साइड पे है Br। इसका मतलब है रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 1, तो उसको ही सबसे पहले बैलेंस करने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब लूज 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो गेन भी 10 ही हुए होंगे, तो 5 को से भी एक और दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया इसको ताकि ये भी 10 हो जाए, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड जो है उसमें जहाँ पर हमारे पास हम एक ब्रोमीन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं Br2 को, और NaBr को 10 से करते हैं, क्यों, क्योंकि Br2 है तो 10-10 हो जाने चाहिए एटम्स दोनों तरफ। तो यहाँ Br2 को 5 से करेंगे और इधर Br2 को 10 से करेंगे तो Br को NaBrO3 को 10 से करेंगे तो Br हमारे पास हो जाएंगे 10, ठीक है। NaBr को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ये वाला जो Br2 है जिसमें के जो कि NaBrO3 के साथ लिंक्ड है, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 1 क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का था, एंड दैट ऑफ NaBrO3 उसको हम NaBrO3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम ने लूज़ किए हैं तो दूसरे एटम ने 10 गेन, मतलब 10 जो है वो दूसरे जब प्रोडक्ट साइड पे पहुंचे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इंस्पेक्शन मेथड लगाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। फिर हमारे पास हमने ब्रोमीन दोनों इकट्ठे कर देंगे, 6Br2 बन जाएगा प्लस NaOH प्लस 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3 और ये 6। अब ये सब 2 के टेबल में आते हैं तो आप इसको इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं 2 के टेबल से डिवाइड करके।